नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है मैथ्स क्लास। दोस्तों आज के मैथ्स क्लास में हम लोग देखेंगे मिश्रण से संबंधित देखेंगे प्रश्न, इसका बेसिक और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया जाएगा ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो आपका न छूटे। और इसमें कोई खास नियम नहीं है। देखिए हम लोग किस तरह इसमें बेसिक आ सकता है। व्यवहारिक दुनिया के लिए ये टॉपिक बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है, अप्लाइड टॉपिक है। जैसे कि मान लीजिए कि 40 रुपया केजी चावल है और एक चावल 30 रुपया केजी है। दुकानदार इसमें जो है डुप्लीकेसी करके इसको मिलाता है और 40 रुपया केजी कह के उसको मुनाफा लेके बेचता है। इसमें कितनी मात्रा में किया जाए मिलावट, ये निर्धारण मिश्रण टॉपिक से होगा। उसी तरह मान लीजिए शराब है, तो शराब में 40% किसी शराब में 40% मात्रा है अल्कोहल की, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी में 0% अल्कोहल, ये कितनी मात्रा में मिलाया जाए ताकि पीने वाला 10% सांद्रता वाला अल्कोहल पिए। इसी प्रकार और भी है। मिश्रण टॉपिक में हम लोग देख सकते हैं इस तरह के सवाल भी, जैसे कि मान लीजिए कि 4 चक्का और 2 चक्का, इनका किस अनुपात में मिश्रण हो। यानी कि एक व्यक्ति के पास कुछ 4 चक्के हैं या कार पार्किंग में कुछ 4 चक्के हैं, कुछ 2 चक्के हैं। इनको मिलाने पर जो है गाड़ियों की संख्या मान लीजिए कि दे दिया कि 75 है, तो दोनों किस अनुपात में है। इस टाइप की चीजें जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये एक ऐसा है, इस टॉपिक में मिश्रण वाले टॉपिक से हम ढेर सारे टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मिश्रण में जो आपको किसी किताब में मिश्रण के टॉपिक मिलेगा, सिर्फ उसका नहीं, हम ढेर सारे टॉपिक का इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि किसी को एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। इस टाइप की चीजें जो है ये भी इससे सोल्व होगी। लेकिन पहले जो है आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ मिश्रण के जो जेन्युइन क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। फिर जिस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे उस विधि से अन्य ढेर सारे टॉपिक के कौन कौन से सवाल सोल्व हो सकते हैं, पहले भी चैनल पर जो लोग पुराने होंगे देखे होंगे। एक नियम 10 टॉपिक, ये हमने एक वीडियो डाल रखा है। वो यही नियम है, जिस नियम से हम लोग मिश्रण का सवाल सोल्व करेंगे उसी नियम से ढेर सारे टॉपिक का क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले मिश्रण के कुछ प्रश्न देखिए, उसके बाद आगे हम उनको भी देखेंगे। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए संख्या रेखा पर 30 और 40 को किस अनुपात में मिलाए कि 33 हो जाए। ये गैप 7, ये गैप 3, तो 30 और 40 का मिलाने का अनुपात जो है पलट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 7:3। ये 7 है और ये 3 है, तो 30 वाला ये अनुपात हो जाएगा और 40 वाला ये अनुपात हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। सी ऑप्शन। 36 रुपये के प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। वाटर और मिल्क, तो यहां पर जो है ऐसे प्रश्न में वाटर का मूल्य माना जाता है 0 और 36 रुपये प्रति लीटर दूध है, तो 0 और 36, ये हो गया 0, ये हो गया 36, इनका मिश्रण मिलाया जा रहा है 28 के प्रति लीटर हो जाए, 28। तो इसका क्या होगा, दूध के साथ पानी, तो ये देखिए 28 है, तो 36 से 28 का गैप कितना हो गया 8, और 0 से 28 का 28, यानी कि ये जो है मिल्क और पानी का अनुपात जो है, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा, मिल्क का ये 28 हो जाएगा, वाटर का ये 8 हो जाएगा। जिसके तरफ जो रहेगा उसको पलट देंगे, तब मिल्क हो गया 28, 28:8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7:2, 7:2, आंसर डी हो गया ऑप्शन। 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। 30 और 50, इन दोनों का जो औसत है वो मिश्रण जो है 35 होना चाहिए। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए,
तो ये अनुपात हो जाएगा, देखिए यहाँ का गैप 5 और यहाँ का गैप 15। तो ये 30 और 50 वाला का मिलाने का अनुपात हो जाएगा 15:5। 15:5, ये हो गया 3:1। 3:1, बी ऑप्शन हो गया आंसर। 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 48 और 55 ये दोनों है और मिश्रण का मूल्य कितना है 52 रुपये 50 पैसे, 52.5 रुपये। तो यहां से यहां तक का गैप कितना होगा 48 से 52-50 के बीच का गैप 48 4 52 4.5 और 52-50 से 55 2.5, यानी 48 और 55 को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है 2.5 अनुपात 4.5। दशमलव समाप्त हो गया, ये 45 25 अनुपात 45 हो गया, 25 25 55 45, 5:9 में मिलाया जा रहा है। अब देखिए यहां जो होगा 60 किलोग्राम चीनी में वाले 48 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी वाला का मूल्य वाला 60 किलोग्राम है। 55 रुपया वाला जो है कितना मिलाया जाए, तो 48 वाला जो है 5 यूनिट है लेकिन वास्तव में 60 किलोग्राम है। तो यदि 5 यूनिट बराबर 60 किलोग्राम हो तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 12 किलोग्राम। 1 यूनिट 12 हो जाएगा तो 9 यूनिट मिलाना जिसको है 55 वाले को, तो 9 यूनिट हो जाएगा ये। तो 9 यूनिट कितना हो गया 1 यूनिट 12 तो 9 यूनिट 12 गुना 9 बरनमा 108, 108 किलोग्राम, डी आंसर हो गया। एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% लाभ हो। 68 रुपया 20 पैसा का के दर से बेच रहा है तो उसे 10% लाभ हो रहा है, यानी कि ये 11 भाग है तो 10 भाग कितना होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ये 10 भाग है, देखिए 6 और 2 8 बीच में है, यानी 11 जो है ये 6 और 2 62 का है। 682 6 और 2 8 है, यानी कि ये 62 गुना 11 है। तो 68 रुपये 20 पैसे जो है ये 10% लाभ है तो क्रय मूल्य इसका जो है 62 रुपये है। ये निकाल सकते हैं आप ऐसे भी 68.20 गुना 10/11, 11 भाग विक्रय मूल्य तो 10 भाग क्रय मूल्य निकालना है, ये निकलेगा आपको 62 रुपये। यानी कि अब 60 रुपये प्रति किलोग्राम के चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि उसे 62 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चाय प्राप्त हो, जिसे कि 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर वो 10% लाभ कमाए। यानी कि अब संख्या रेखा पर जो है 60 और 65 के बीच 62। ये देखिए 60 और 65 का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ गैप है 2 यहाँ गैप है 3 तो हो जाएगा पलट जाएगा 3:2, 3:2, ए आंसर हो गया। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों घी मिलाए जाते हैं। 96 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी कि 96 जो है ये 6 भाग हो गया, 20% लाभ यानी कि 1/5 लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 6/5। 96 में विक्रय मूल्य हो गया 6/5 है, ये 96 है 6 तो 5 कितना होगा 16 के 96 यानी कि 16 पंचे 80, क्रय मूल्य 80 हो गया, विक्रय मूल्य 96 में बेच के 20% लाभ कमाता है। अब देखिए संख्या रेखा पर 100 वाला और 50 वाले को किस अनुपात में मिलाए कि 80 वाला प्राप्त हो। तो 100 से 80 20, 80 से 50 30, यानी कि 100 और 80 का 50 का अनुपात जो है 30:20 होगा, यानी 3:2।
बी आंसर। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो? स्पिरिट के साथ पानी, यानी कि देखिए यहां लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो, यानी कि लागत मूल्य यदि 100 तो 20% लाभ हो तो विक्रय मूल्य 120। तो अब देखिए पानी जो है स्पिरिट का मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है और पानी कितने मिलाए कि उसको वो 20 रुपये में बेच पाए। 20% लाभ हो रहा है, पानी का मूल्य यहां 0 मान लिया जाएगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए जो है वो 100 ml पानी बेच रहा है, 100 लीटर पानी स्पिरिट बेच रहा है, उसमें 20 लीटर मिला दे रहा है पानी, तो 100 रुपये की चीज को 120 रुपये में बेच लेगा, यानी 20% पानी मिला रहा है। यानी पानी 100 है, स्पिरिट 100 है तो पानी है 20। ये हो गया 5:1, बी आंसर। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? 2 बार और, यानी कि कुल 3 बार दोहराया गया। तो 50 किलोग्राम था दूध, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया। तो अब ओरिजिनल में कितना दूध बचेगा? 5 किलोग्राम निकाला जाता है, यानी 1/10 निकाल लिया गया दूध और पानी भर दिया गया, तो दूध बच गया 9/10। पहले 50 था, पहली बार प्रक्रिया होने के बाद 9/10 पानी बच गया, यानी इसका 9/10 हो गया। सेम प्रक्रिया फिर 9/10 ही दूध बचेगा, फिर 9/10 ही दूध बचेगा। 3 बार ये प्रक्रिया की जाती है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 9 गुना 9 गुना 9, 5 दूनी 10 भाग 20, 9 गुना 9 81 गुना 9 729/20। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, कितना कर दिए। अब इसको यदि 2 से कटा दें तो 36 45, ये हो गया 36 45/100, यानी 36.45 किलोग्राम। डी आंसर हो गया। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? 20% निकालकर पानी भर दिया गया, यानी कि 1/5 भाग पानी भर दिया गया, तो शुद्ध दूध बचा 4/5। पहली बार जो भी बर्तन में x हो उसमें जो है दूध बचा, इसका 4/5 भाग बचा। प्रतिशत में मांग रहा है तो 100 मान लिए हम। पहले 100 था, बच गया। पहली प्रक्रिया के बाद 4/5 भाग शुद्ध दूध बचता है। वही प्रक्रिया फिर की जाती है, फिर 4/5 भाग शुद्ध दूध बचता है जो बच गया इसका। तीसरी बार करने पर फिर उसका 4/5 भाग ही शुद्ध दूध बचता है। कुल आपके पास यही हो गया। अब देखिए कितना है, 5 गुना 5 25, 25 चौके 100, ये हो गया 4 चौके 16, 16 16 256, 256/5 गुना 2 कीजिए, नीचे भी 2 कीजिए, 512 भाग 2 भाग 10 हो गया। ये हो गया 51.2%। तो लगभग कितना रह जाएगा? लगभग 51% आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा था? देखिए संख्या रेखा पर कैसे बिल्कुल आसानी से बनाते हैं। 8% और 18%, 8 और 18 के बीच जो है 14 लाना है। 14 दोनों का अनुपात पर ही निकालेंगे, ये बिल्कुल आप मौखिक निकाल सकते हैं। 8 से 14 के बीच 6 और 14 से 18 के बीच 4, यानी कि 6 और 4, तो 8 और 18 का अनुपात जो है
उलट जाएगा, ये 18 8 वाला 4 हो जाएगा, 4:6 हो गया, यानी कि 2:3। 4:6 इससे भी ले सकते हैं, 4:6 जो है ये 400:600 हो गया। 1000 दोनों मिलाकर 1000, दोनों मिलाकर 1000, तो 400 किलोग्राम और 600 किलोग्राम है। 8% लाभ पर जो है 400 किलोग्राम बेचा, और 6% लाभ पर 18% लाभ पर जो है 600 किलोग्राम। ये आंसर हो गया। 8% लाभ पर कितने चावल बेचे, तो 400 किलोग्राम, और 18% लाभ पर यदि मांगता तो वो हो जाता 600 किलोग्राम। ये आंसर हो गया। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी वार्षिक आय 9400 रुपये हो तो 10% की दर पर उसने कुल कितना धन उधार दिया था। अब देखिए संख्या रेखा पर, इसमें साधारण ब्याज के साथ मिक्स किया गया है। 1 लाख रुपया है, यदि 9% ब्याज पर पूरा धन दिया होता तो उसे मिलता 9000 रुपये ब्याज। यदि पूरा धन 10% पर देता तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000, लेकिन उसे मिल रहा है 9400 रुपये। 900, 9400, 10,000, दोनों के बीच की दूरी 400, 600, यानी कि 9000 और 10,000 वाला जो है अनुपात हो गया 6:4, यानी कि 3:2। तो अब देखिए, यानी कि 9% जो है, ये 9% ब्याज दर था, ये 10% ब्याज दर था, इस पर हो गया 6:4। 10% पर कितना धन उधार दिया था, तो 10% ये 4 यूनिट है, 6:4 यानी कि 60,000 और 40,000। 60:40, 60,000 40,000, दोनों मिला के 60 और 40, 60,000 40,000 1 लाख होगा। तो 9% पर उसने 60,000 दिया था, 10% पर 40,000 दिया था, 10% की दर से कितना धन उधार दिया था, 40,000। बी आंसर। 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो देखिए, बर्तन ए और बी, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, यानी पहले बर्तन में दूध कितना है, 5/8 भाग। 5:3 है, कुल 8 भाग में से 5 भाग दूध है, 3 भाग पानी है, तो 5/8 हो गया दूध। दूसरा जो है 2/5, दूसरे में दूध है 2/5, कुल 2 दूध है, 3 पानी है, तो 5 भाग में से 2 भाग दूध है, 3 भाग पानी है। और नए मिश्रण में क्या होना है, दूध और पानी आधा आधा हो जाए, यानी कि जो इनका मिश्रण है उसमें कितना हो गया है, 1/2। यानी कि देखिए, अब इसको संख्या रेखा पर तुलना करेंगे। यहाँ नीचे में 8 है, यहाँ नीचे में 2 है, यहाँ नीचे में 5 है, तो तीनों को सबसे पहले बराबर करना है, बट्टे के नीचे जो है बराबर करना है। तो 8, 2 और 5 का एलसीएम हो गया 40, तो इसको भी नीचे 40 करना है। 40 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको 40 करने के लिए 20 से गुना करने पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको 40 से गुना करने के लिए ऊपर नीचे 8 से गुना करने पड़ेगा कि नीचे 40 हो जाए। अब संख्या रेखा पर नया मटेरियल क्या आया, 25/40, 20/40, 16/40, तो सबका बटा 40 हटा देंगे, तो 25 और ये 16, इनके बीच मिश्रण जो है वो 20 है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो देखिए यहाँ है 25 से ये दूरी 5, 20 से ये दूरी 4, तो इसका अनुपात ये निकालना है, तो हो जाएगा 4:5, 4:5 हो गया। डी आंसर हो गया। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। 7:2, 7:3, यह है मिल्क, यह है वाटर। अभी मिश्रण में यह अनुपात है, बाद में पानी और मिलाया जाता है, यानी कि सिर्फ ये पानी मिलाया जा रहा है, दूध वही के वही रह रहा है। तो देखिए, अनुपात में भी दूध जो है 7 के साथ रह रहा है, यानी कि सिर्फ अनुपात का 1 यूनिट पानी बढ़ रहा है।
अब यदि अनुपात का 1 यूनिट हम निकाल लें तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। अब अनुपात का 1 यूनिट कैसे निकलेगा? यहाँ कुल 7 और 2 9 यूनिट मिश्रण है और 9 यूनिट का कुल मात्रा दिया हुआ है 729। 729 बराबर 9 यूनिट, तो 1 यूनिट भाग दे दिए, 9 8 72, 9 1 9 81, 1 यूनिट 81 हो गया। पानी 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट पानी बढ़ रहा है, यानी कि 81 यूनिट पानी, 81 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिलीलीटर जो भी है, मिलीलीटर है तो 81 मिलीलीटर हो जाएगा, 81 मिलीलीटर, सी आंसर।